हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं सीएसएस के इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में आप सीखेंगे ओवरफ्लो के बारे में। ओवरफ्लो काम कैसे करता है। एक्चुअली यह जो प्रॉपर्टी है यह एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक डिव है, उसमें जो डेटा है वह बाहर आ चुका है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफ्लो। यह प्रॉब्लम कब होता है, जब डिव का हाइट फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 200 पिक्सल साइज इसका फिक्स कर दिया है हाइट में। तो अब क्या होगा कि यदि 200 पिक्सल से ज़्यादा हाइट होगा, मतलब ज़्यादा डेटा यदि होगा, तो वो क्या होगा, बाहर ओवरफ्लो करेगा। तो कैसे इसे हैंडल करेंगे सीएसएस में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ओवरफ्लो का यहाँ पे 4 तरीका दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हिडन। हिडन से क्या होगा कि आपका जो डेटा ओवरफ्लो कर रहा था वो हाइड हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है स्क्रॉल, मतलब यदि डेटा ज़्यादा होगा तो आपका स्क्रॉल आ जाएगा, आप ऊपर नीचे करके डेटा को देख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है ऑटो। ऑटो में क्या होगा कि यदि आपका हॉरिजेंटल डेटा ज़्यादा होगा तो आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आएगा, और यदि वर्टिकल ज़्यादा होगा तो वर्टिकल आएगा। और स्क्रॉल में क्या होगा कि यदि आपका डेटा ज़्यादा होगा तो आपका हॉरिजेंटल भी आएगा और वर्टिकल भी आएगा, पर वर्टिकल क्या होगा, डिजेबल होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑटो। ऑटो में आपको समझ में आया कि जिधर डेटा ज़्यादा होगा उधर आपका स्क्रॉल बार शो करेगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है विजिबल। विजिबल आपका पहले की तरह होता है, जैसे कि हम ये प्रॉपर्टी यदि यूज नहीं करेंगे तो डेटा ओवरफ्लो करेगा। यदि हम विजिबल भी यूज करेंगे ओवरफ्लो में तो क्या होगा, डेटा मेरा ओवरफ्लो करेगा ही। यहाँ पर आपको ओवरफ्लो का 3 प्रॉपर्टी दिया है। पहला दिया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हम सभी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जो आपका हिडन था, स्क्रॉल था, ऑटो था और विजिबल था। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ओवरफ्लो एक्स। एक्स पर क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका ओवरफ्लो एक्स है इसमें आपका हॉरिजेंटली काम होगा, और दूसरा दिया हुआ है ओवरफ्लो वाई, इसमें आपका वर्टिकली काम होगा। इसी के अंदर आप यहाँ पर हिडन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्क्रॉल यूज करेंगे, ऑटो यूज करेंगे और विजिबल यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम लोग ओवरफ्लो का यूज कर सकते हैं। तो आ जाता हूं मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख के रखा हूं। इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम नाम देंगे overflow.html। देने के बाद इसे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखिए कि सारा कुछ मेरा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम सबसे पहला जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वह लगाएंगे विड्थ और हाइट, जो कि यहाँ पे मेरा डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विड्थ। विड्थ लिखने के बाद यहाँ पे हम कॉलन देंगे, और कॉलन देने के बाद यहाँ पे दे देते हैं 250 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देना है, इंटर करेंगे, हाइट दे देंगे। हाइट देने के बाद फिर यहाँ पे कॉलन देंगे और इसमें भी 250 पिक्सल दे देते हैं, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आपको कॉलन देना है, और बॉर्डर का कितना विड्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल। 5 पिक्सल देने के बाद स्टाइल क्या होना चाहिए, तो सॉलिड होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे कंट्रोल एस से। उसके बाद इसे रन करना होगा। तो रन करने के लिए हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ है व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से इसे डायरेक्टली क्रोम पे लॉन्च करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो मेरा डेटा है वो बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चारों साइड से बॉर्डर है और जो डेटा है वो क्या हो चुका है, बाहर आ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग सही करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओवरफ्लो। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो लिखने के बाद आपको कॉलन देना है, और यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे हिडन। हिडन लिखने के बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो डेटा मेरा पहले बाहर आ रहा था वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। मतलब वो डेटा को हम देख ही नहीं सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि नहीं मुझे वो दिखे, तो उसके लिए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्क्रॉल। कैसे लगाएंगे, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद इस हिडन को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्क्रॉल। स्क्रॉल लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ चुका है, वर्टिकल भी आया है, बट वर्टिकल क्या है, अभी डिजेबल है। डिजेबल क्यों है, क्योंकि मेरे पास वर्टिकल में डेटा ज़्यादा नहीं है। यदि मैं यहाँ पे वर्टिकल में कोई पिक्चर को रख दूंगा तो क्या होगा कि वर्टिकल स्क्रॉल बार भी शो करेगा। बट अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका
हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार वर्क कर रहा है और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या है, डिसेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे ऑटो। ऑटो कैसे काम करता है, तो मैं आता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और स्क्रॉल को हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो। ऑटो लिख दिए हैं, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ऑटो में देखिए क्या हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब यदि डेटा मेरा ज़्यादा हॉरिजेंटल में है तो सिर्फ यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार शो करेगा, यदि वर्टिकल में भी रहेगा तो वर्टिकल शो करेगा। तो जिस हिसाब से आपका डेटा रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग यूज करेंगे विजिबल। विजिबल कैसे काम करेगा, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और ऑटो को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं विजिबल। विजिबल लिखने के बाद फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि विजिबल में क्या हो रहा है, पहले के ही तरह हो चुका है। मतलब जो फर्स्ट में था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम नहीं लगाए थे तो ऐसा ही शो कर रहा था, अभी हम विजिबल लगाएं तो भी वैसा ही शो कर रहा है। तो विजिबल का यूज सिर्फ दिखाने के लिए होता है, आप चेक कर सकते हैं कैसा दिखेगा। तो मैं विजिबल को हटा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ फिर से हिडन प्रॉपर्टी। हिडन नहीं, स्क्रॉल लगाते हैं। यहाँ पे फिर से हम लगा देते हैं स्क्रॉल प्रॉपर्टी। स्क्रॉल लगाने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ रहा है और वर्टिकल आपका डिसेबल है। यदि आप चाहते हैं कि वर्टिकल भी काम करे तो वर्टिकल कैसे काम करेगा, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे कोई फोटो लगाना होगा। तो फोटो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा डेटा है, यहाँ पे हम एक टैग लगाते हैं IMG इमेज के लिए और SRC सोर्स के लिए इक्वल टू देंगे, डबल ब्रैकेट कोमा देंगे और यहाँ पे हम इमेज का नाम लिख देंगे। इमेज नाम का एक फोल्डर है, उसी के अंदर में मेरा ताज.jpg का फोटो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताज MAHAL ताजमहल.jpg। उसके बाद डबल ब्रैकेट कोमा बंद करेंगे, स्लैश देंगे और टैग को बंद करेंगे। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा फोटो आ चुका है और जो ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार था ये भी मेरा वर्क कर रहा है और हॉरिजेंटल भी वर्क कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि स्क्रॉल यहाँ पे अभी कैसे काम कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे आपको नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट अभी शो नहीं हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, इधर पे शो हो रहा है, इस साइड पे शो हो रहा है, उस साइड पे आपका शो नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर अभी इसको चेंज करूं, मैं फिर से आता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो स्क्रॉल लिखा हुआ है इसको कर देते हैं ऑटो। ऑटो कर दिए, उसके बाद Ctrl+S से सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ऑटो में भी अभी आ रहा है मेरा, मतलब यदि हम इमेज लगाए हैं तो मेरा ऑटो में भी आएगा और मेरा स्क्रॉल में भी आएगा। यदि मैं यहाँ से इमेज को हटा दूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का टैग को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+X से कट कर लेंगे। कट हो चुका है Ctrl+X से। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा कौन सा आ रहा है, सिर्फ हॉरिजेंटल आ रहा है, वर्टिकल क्या है, गायब है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे ओवरफ्लो एक्स के बारे में। ओवरफ्लो एक्स काम कैसे करता है, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे ओवरफ्लो लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। एक्स लिखने के बाद यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है तो ऑटो को यहाँ पे हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हिडन। हिडन लिख दिए हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पे जो मेरा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है ये मेरा काम कर रहा है। मतलब जो ओवरफ्लो एक्स होता है ये आपका हॉरिजेंटली काम करता है। मतलब अभी जो मेरा हॉरिजेंटल डेटा है यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। यदि यहाँ पे ज़्यादा रहता तो मेरा क्या होता कि डेटा आगे का नहीं दिखता। जैसे मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम जो फोटो कट किए थे यहाँ पे हम फोटो को डाल देते हैं, सेव कर देते हैं और अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ मेरा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम ओवरफ्लो एक्स लगा के रखे हैं। यदि वाई लगाते तो यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल फोटो हम देख सकते थे। अभी नीचे क्या हो रहा है कि मेरा स्क्रॉल बार आ ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हिडन लिखे थे यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटो। ऑटो लिख दिए, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी मेरा क्या हो चुका है, हॉरिजेंटल भी आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है। तो ऑटो से आप दोनों साइड ला सकते हैं। मतलब
ओवरफ्लो एक्स का भी यूज कर सकते हैं और ओवरफ्लो वाई का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑटो को हटा के यहाँ पे दे देते हैं अभी हम विजिबल। विजिबल से क्या होगा, सेव कराते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा बाहर आ चुका है, मतलब विजिबल आपका पहले की तरह काम करेगा जो पहले रहता है। तो हमको विजिबल यूज करना नहीं है यहाँ पे, अभी हम लोग करेंगे स्क्रॉल यूज। तो हम आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे विजिबल को हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल लिख दिए, सेव किए, अपने ब्राउज़र पे आए और रिफ्रेश किए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, स्क्रॉल में आपका हॉरिजेंटल भी आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है। मतलब यदि आप ओवरफ्लो एक्स लगा के रखिएगा तो आपका दोनों काम करेगा। यहाँ पे अभी हम कर देते हैं ऑटो। ऑटो से क्या होगा, दोनों साइड आएगा। फिर से हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो भी मेरा क्या हो चुका है, दोनों साइड आ रहा है। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हिडन, जो हम पहले रखे थे। तो फिर से हम यहाँ पे हिडन लगाते हैं। हिडन लगाने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो हम ओवरफ्लो एक्स लगाए थे इससे आपका नीचे नहीं आ रहा है स्क्रॉल बार, सिर्फ क्या आ रहा है आपका हॉरिजेंटल में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे ओवरफ्लो वाई। ओवरफ्लो वाई कैसे काम करेगा, फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और एक्स को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं वाई। वाई लिखती हैं, सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मेरा वर्टिकल में स्क्रॉल बार आ रहा है, हॉरिजेंटल में मेरा हट चुका है। यदि हम इस जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं हिडन को हटा के स्क्रॉल। स्क्रॉल लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो स्क्रॉल में क्या हो चुका है, आपका हॉरिजेंटल भी आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि जिधर मेरा डेटा ओवरफ्लो करेगा उधर उधर मेरा स्क्रॉल बार आएगा, और यदि नहीं करेगा तो स्क्रॉल बार क्या रहेगा, हाइड रहेगा, मतलब डिसेबल रहेगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल में जो मेरा स्क्रॉल बार है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फोटो है इसको यहाँ से फिर से हम हटा देते हैं। सेलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स से कट कर लिए, सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, नीचे वाला मेरा स्क्रॉल बार भाग चुका है, मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार हट चुका है। यदि मैं इस जगह पे ऑटो लगा दूं, मैं अभी यहाँ पे स्क्रॉल को हटा के ऑटो लिख देते हैं। ऑटो लिख दिए, सेव किए, अपने ब्राउज़र पे आए और रिफ्रेश किए। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, आपका हॉरिजेंटल आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको हॉरिजेंटल आ रहा है बट वर्टिकल नहीं आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे फोटो को डाल दूँ, फिर से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आपका दोनों आ रहा है। क्यों आ रहा है दोनों, क्योंकि यहाँ पे ऑटो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं ओवरफ्लो एक्स और वाई। यहाँ पे हम फिर से वाई कर देते हैं और वाई करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं हिडन, ऑटो की जगह हिडन। सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, हिडन से क्या हुआ, बाहर निकल गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर बाहर इसलिए आ चुका है क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो चुका था। यहाँ पे मैं स्पेलिंग को सही कर लेता हूँ, HIDDEN होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो चुका था, बाहर आ गया। अभी मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी सही हो चुका है। मैं यहाँ पे लगाया हूँ ओवरफ्लो वाई और वर्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, बट हॉरिजेंटल आप डेटा को नीचे स्क्रॉल करके नहीं देख सकते। सिर्फ आप वर्टिकल यूज़ करिए। हॉरिजेंटल यदि देखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे हम हिडन लगाए हैं यहाँ पे आपको लगाना होगा ऑटो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑटो। ऑटो लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी ऑटो मेरा काम कर रहा है। विजिबल भी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको करना है तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पर ओवरफ्लो का यूज करेंगे। ओवरफ्लो एक्स क्या होता है, ओवरफ्लो वाई क्या होता है, और यहाँ पे हिडन कैसे यूज करेंगे, स्क्रॉल कैसे यूज करेंगे, ऑटो क्या होता है और विजिबल का कब हम लोग यूज करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।